जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं, सबको सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है तो आप सभी GS अज्ञानी नुक्सी 94 50 39 27 40 96 28 76 80 61 कैसरगंज बहराइच आप सभी मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर भालुओं को आज्ञा दे दी कि अब आप सभी अपने अपने घर को चले जाएं। युद्ध समाप्त हो गया है और विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया है। अब आइए, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है। भगवान राम लंका से अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, अतिशय प्रीति देखी रघुराई। सज्जनों, कुछ वानर भालू तो चले गए लेकिन कुछ जाने को तैयार नहीं हुए। तब अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिस विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। राजत राम सहित भामनी, मेरु सिंह जनु घन दामनी। रुचिर विमान चलेउ अति आतुर, कीन्ही सुमन वृष्टि हरि से सुर। परम सुखद चल त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल वारी। सगुन होए सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभु आसा। कहे रघुवीर देखु रनु सीता, लक्ष्मण इहाँ तेउ इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई।
सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी, बानर भालुओं की अपने अपने घर को चले जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, किसी से डरना नहीं है। लेकिन जब बानर भालू नहीं गए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी को विमान में बैठा लिया जो नहीं गए, और चल पड़े। पत्नी सहित रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम बादल विराजमान हो। बड़ी ही शीघ्रता से विमान चला, देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है, समुद्र तालाब नदियों के जल निर्मल हो गए, चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि हे सीता जी, रणभूमि को देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं, उनकी लाशें भगवान श्री रामचंद्र जी दिखा रहे हैं, विमान पर चढ़े हुए और नीचे दर्शा रहे हैं सभी को। सज्जनों, एक बात इसमें आई है, भगवान राम ने स्वयं कहा है चौपाई के माध्यम से, कहे रघुवीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हतो इंद्र जीता। अर्थात लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, आखिर कोई दूसरा क्यों नहीं मार सकता था, क्या कारण था? एक नया कथानक आप सभी तक पहुंचा रहा हूं मित्रों। अगर आप लोग मेरे किसी भी खंड को सुनेंगे तो कोई न कोई नई बात मिलेगी, नया प्रसंग आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं मैं कभी कभी। सज्जनों, एक बार भगवान शिव का श्रृंगार कर रही थी पार्वती जी सर्पों से, और भगवान शिव के श्रृंगार में जब शेषनाग जी का कंगन बनाने लगी शिव जी के हाथ का पार्वती जी, तो शेषनाग जी के सर पर ज्यों ही अंगूठा धर के दबाया तो उनके शेषनाग के आंखों से 2 आंसू गिर गए, और 2 आंसू जब गिरे तो 2 कन्याएं उत्पन्न हो गई मित्रों। 2 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनका नाम सुलोचना और सुनैना पड़ा। मित्रों, शेषनाग जी के हजारों फन थे, कहीं कहीं करोड़ों फन वाले हैं, कहीं हजारों फन वाले हैं। तो उनमें से एक फन जो था वो सुलोचना को देख करके मोहित हो गया, यानी शेषनाग का ही सर शेषनाग के आंखों से गिरे हुए आंसुओं से उत्पन्न हुई कन्याओं के ऊपर मुग्ध हो गया। तब शेषनाग जी ने अपना वो फन काट दिया। सज्जनों, वो फन काट दिया और उसी फन से मेघनाथ का अवतार हुआ। इसीलिए मेघनाथ ने सुलोचना से विवाह किया। फिर अब बताइए, जो शेष जी हैं वो अभाज्य हैं, अमर हैं, उनको कोई मार ही नहीं सकता। तो जब वो शेष जी का वो फन था तो उसको मेघनाथ को कौन मार सकता था? उधर देवताओं द्वारा उसने तपस्या करके वरदान पुनः प्राप्त कर लिया। फिर इसी कारण से शेषनाग जी ने ही अपने ही उस फन से उत्पन्न हुए शेषनाग जी ने ही अपने फन से उत्पन्न हुए मेघनाथ को मारा, उसी दोष के कारण। क्योंकि जब आंखों से आंसू गिरे और उससे कन्याएं उत्पन्न हुई तो वो शेषनाग की पुत्रियां हो गईं। और इधर मेघनाथ उत्पन्न हुआ, फिर भी शरकट जगह काट देने के बाद जब मेघनाथ उसी से उत्पन्न हुआ तब भी उसने सुलोचना से प्रेम नहीं छोड़ा, सुलोचना से विवाह किया। सज्जनों, लक्ष्मण जी की और ये मेघनाथ जी की अंदर की यही दुश्मनी थी। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब
जगहों को दिखाया और देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए हैं। ऐसा बताते हुए आगे बढ़े। रामचंद्र जी ने कहा कि मैंने यहाँ पुल बंधवाया, सुखराम शिव जी की स्थापना की। उसके बाद में कृपा निधान राम जी ने सीता सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ तहाँ करुणा के सागर रामचंद्र जी ने जहाँ जहाँ निवास किया था, विश्राम किया था, वे सब स्थान रामचंद्र जी सीता जी को दिखलाते हुए विमान पर धीरे धीरे अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा, कुंभज आद मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना, शकल ऋषि निसन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा, और तहाँ कर सीता, तीरथ पति पुनि, तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखति जन्म कोटि अघभागा, देख राम पावन, देखु परम हरि लोक निसेनी, देखु अवधिपुरी अति पावन, पुनि देखु अवधिपुरी अति पावन, पुनि देखु अवधिपुरी अति पावन, त्रिविधि ताप भव सावन, सीता सहित अवधि कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलक पुनि, पुनि हर्षित पुनि प्रभु आय विमान शीघ्र से चला, परम सुंदर दंडक वन दिखाई पड़ा और अगस्त्य आदि सब बहुत से मुनिराज जहाँ पर निवास करते थे। राम जी ने इन सब के स्थानों में जा जा करके सबको पावन किया। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पा करके राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। फिर रामचंद्र जी ने जानकी को कलयुग के
का हरण करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन कराए। सज्जनों, ये मैं नहीं कह सज्जनों मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं कि जमुना जी कलयुग के पापों का हरण करने वाली हैं। जमुना कलिमल हरण सुहाई, बहुर नाम जानकी ही दिखाई। ये चौपाई आई है। फिर यमुना के दर्शन करा करके रामचंद्र जी ने फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। राम जी ने सीता जी से कहा कि हे सीता, गंगा जी को और यमुना जी को प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर राम परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करने के लिए सीता जी को कहते हैं, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम को पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्या पुरी के दर्शन करो। राम ने सीता जी से इस प्रकार कहा, जो तीनों प्रकार के तापों, भव, रोगों का नाश करने वाली है। इस प्रकार कह करके रामचंद्र जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर के राम ने हर्षित होकर के स्नान किया और वानरों सहित विप्रों को अनेकों प्रकार के दान दिए। मित्रों, तुलसीदास जी ने फिर से चौपाई के माध्यम से लिखा है। भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं क्या, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटी रूप अवधपुर जाई, भरतहि कुशल हमारे सुनायहु, समाचार ले तुम चली आयो।
मत मंद तुलसीदास सो प्रभु मोहि बस बिसुराई। मत मंद तुलसीदास सो प्रभु मोहि बस बिसुराइयो। यह राम नार चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामाद हरि विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावई मोरा। समर विजय रघुवीर के चरित्र जय सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन आन आधार। मित्रों, सभी ऋषि मुनियों से मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े। भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि से मिलकर के स्तुत करके आशीर्वाद लेकर के और दोनों हाथ जोड़ करके मुनि के चरणों की वंदना करके भगवान विमान पर चढ़ करके फिर आगे बढ़े। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, इस प्रकार पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में विमान गंगा जी को पार करके उस पार पहुंच गया और प्रभु की आज्ञा पा करके वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिर पड़ी। सज्जनों, गंगा जी ने मन में हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो, अचल हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज को प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम मुख से सुख से परिपूर्ण होकर के वह प्रभु के समीप आए और जानकी सहित प्रभु को देख करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उनका प्रेम देखा, निषाद राज का परम प्रेम देख करके उसको उठा करके हर्ष के साथ हृदय से राम ने लगा लिया। सुजानों के राजा श्रोमणि लक्ष्मीकांत कृपानिधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा करके हालचाल पूछा। वह विनती करके कहने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखदाम, हे पूर्ण काम, राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत प्रकार से विनती की निषाद राज ने। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत के जैसे हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंद बुद्धि ने मोहवश प्रभु को भुला दिया। इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही राम के चरणों में प्रीत उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला है, विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि
आनंदित होकर के इससे गाते हैं। जो सुजान लोग रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़ करके पापों से बचाने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले खंड में आपसे मिलूंगा। सज्जनों, पुनः मैं आप सभी से एक बार क्षमा याचना करता हूं कि जहां कहीं भी मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हुई होगी, आप सभी क्षमा कीजिएगा। यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त, गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मित्रों, सभी से निवेदन है, एक बार मिल करके सभी भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगा दें। बोल सियापति रामचंद्र की जय। शाला सरधाम वाले श्री बालाजी सरकार की जय। बोले उमापति महादेव की जय। पार्वती गौरी गणेश सभी देवों सभी